हमारी सुनियो जान लगाए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान यूं कह रहे हैं कि प्रहलाद यदि तो राजा बननो है तो कैसो बननो है, राजा बननो है तो कैसो बननो है, और गृहस्थी बनना है तो कैसो बननो है, और संत बनना है तो कैसा बनना है। पद्म पुराण में सुंदर कथा दी है, पद्म पुराण में बहुत सुंदर कथा दी है। एक बार एक राजा है सपनों दिखो, राजा सपनों दिखो। राजा ते सपने में यूं पूछी पाप के बाप को नाम का है। राजा ने सभा में सपनों सुनाया, बोले भैया पाप के बाप को नाम का है, पर कोई बता ना पायो। एक संत ने कहो कि जा जगह पे तुम खड़े हो ना राजन, यहां से 700 कोस दूरी पे एक संत भगवान है, वो बताएंगे। राजा घोड़ा पे सवार है कि संत भगवान के पास में पहुंच गए हो, और संत भगवान के पास में जाकर यूं पूछ रहा हूं, संत भगवान पाप के बाप को नाम क्या है। राजा बोले, संत भगवान बोले कि राजा आज तो बताऊं ना, पर 15 दिन बाद में बताऊंगा। राजा इतनी कह करके नहीं अपने राज में आ गयो। दूसरे दिन घोड़ा पे सवार है कि शिकार खेलने चले गए वन में शिकार खेलने चले गए। बरगद को पेड़, और बरगद के पेड़ में एक चकवार चकवी रह कर है। महा को महीना सर्दी लग रही, राजा को शिकार नहीं मिली। शाम को बरगद के पेड़ के नीचे राजा ठहर गयो। राजा यूं कह रहे, भगवान इतनो बड़ो राजा है कि फिर भी मुझे सर्दी सता रही है। चकवा बोले, चकवी कोई भी अतिथि हमारे घर पे आवे, कोई भी अतिथि हमारे घर पे आवे तो हमारा ये सबसे बड़ा धर्म है की सेवा करनी चाहिए। चकवी तुम लकड़ी तोड़ तोड़ करके डालो, मैं अग्नि लेके आऊं। चकवी ने तोड़ तोड़ करके लकड़ी नीचे डाल दी। चकवा अग्नि लेके आयो, राजा के सामने अग्नि और लकड़ी डाल दी, अगहानो जला लियो, सर्दी दूर है गई। राजा यूं कह रहे हो कि भगवान इतनो बड़ो राजा भयो और फिर भी भूख लग रही है। चकवा चकवी ने सोची कि ये हमारे यहाँ घर पे आए और हमारे ग्रस्त है, और ग्रस्त में कभी किसी को भूखो नहीं सुलानो चाहिए। आज ना हो तो आगू भोजन कराए नहीं। अपने बच्चाए 2 चकवा चकवी के दोनों बच्चा या राजा को डाल दिए। राजा ने दोनों बच्चान की पांख उखारीर बूंजीर गोविंदाय नमो नमः। राजा यूं कह रहे कि अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरकू जाए। अरे भोजन तो मिलो पर अर्ध मिलो, मुझे भोजन चाहिए। चकवा चकवी दोनों ऊपर से नीचे आएगे। राजा ने दोनों उनकी पंख उखाड़ी, भूंजेर गोविंदाय नमो नमः। इन्हीं पाए गए सवे है करके अपनी गद्दी पे आ गए। सजनों वो 15 दिन पूरे भाई एक दूसरे देश को एक राजा समाप्त है गयो, निपुत्रीय कोई संतान ना है, संतान ना है। या राजा को ध्यान जब होएगा जब कोई राजगद्दी पे बैठ जाएगा। सब बस्ती बारे बतरावे लगे, बोले भैया राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा। एक समझदार व्यक्ति था, वहां कहे बोले नहीं कोई नहीं बनेगा। बोला हमारे गांव में ते बाहर खड़े जाओ, सबसे पहले कोई बाहर को अतिथि हमारे पास में आवेगा वही राजा बनाएंगे। जा संत के पास में गयो, पाप के बाप को का नाम है, वो संत आ गयो राजगद्दी पे। गांव बारे ने उठाए करके वो महात्मा ही राजा बनाए दियो। या राजा है पतो लग गयो, जो संत के पास हम पहुंचो पाप के बाप को नाम क्या है,
कि फलाने देश को राजा समाप्त है वह राजगद्दी पर मैं अधिकार बनाऊंगा मेरो। तो युद्ध करवे को ढोल मृदंग ताल बजाते हो चल दियो, सेना सजा करके सियाले आयो। और पुरी के कहवे लगे कि बोल महाराज फलाने देश को राजा युद्ध करेगा, तुम युद्ध की तैयारी करो। अब संत भगवान कब कब युद्ध करें, संत न्यू करो बोल भैया घोटो और छानो और पियो। इन्हें तो भांग घोटी छानी पी युद्ध करवे तो का मतलब। धीरे 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 आके पास में ठेठ आ गए। राजा ने आके कही राजन कह तुम तो युद्ध कर, क्या आते गद्दी का मालिक में उतर गद्दी से। संत भगवान कहने लगे जो गद्दी पर राजा बन के बैठे, बोला नहीं मैं नहीं हट सकता, मेरे लिए राजगद्दी मिली है। राजा गयो केसन में हाथ डाल के संत नीचे लिया गोर 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 खींच के। संत भगवान बोले राजन, बोला हाँ मैं वही महात्मा हूं जो तू आज ते 15 दिन पहले मेरे पास में पहुंचो कि पाप के बाप को नाम का है बताऊं। बोल हाँ। एक कान पे चांटो मारो राजा के, एक चकवा को बच्चा कान में तो निकल के भाग गयो। दूसरे कान पे मारो, दूसरा चकवा बच्चा निकल के भाग गयो। दोनों हाथ सिर पे मारे, चकवा चकवी निकल के भाग गए। भाग गए यो कह रहे अब भी पूछेगो। बोलना महाराज बताए दे कि पाप के बाप को नाम का है। कि राजन कि पाप के बाप को नाम है लोभ। यदि लोभ के वशीभूत में हो तो युद्ध कर तो जाने कितनी सेना समाप्त होती। पाप है जहां तो जहां लोभ आए गयो वहां पाप है गयो, और जहां लोभ ना आयो वहां पाप ना होए। पहलाद गृहस्थी बनी तो ऐसो बनियो जैसो चकवार चकवी। संत बनी तो ऐसा बनियो जागो राजगद्दी मिलगी, राजगद्दी छोड़ करके संत चले गयो। और राजा बने तो ऐसा मत बनियो जो दूसरे देश के राजान पर युद्ध करवे को तैयारी हो पाप कर ले। आज तू भक्ति में जाके फंस गयो, तू ऐसे ही भगत रहियो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राजन श्री सुखदेव जी जाकर के वर्णन कर रहे हैं कि चौथे मन का वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी जाकर के वर्णन करते हैं कि सभाए मन्नु निबस यो न योगे न रेणु कि बंसायो न बिसनन छंद रूपता मनोरथ हीन तातम तृष्टान कल्पम सुभाय मन्नु। सभाए मन्नु प्रभु आज इन्हें बड़ी सुंदर जाकर के कथा का वर्णन किया है कि तुम राजा है कि को मान मत लिया। सुंदर कथा सुनाएंगे कि प्रहलाद, अच्छा रामलीला रासलीला सबने देखी होंगी, रमना ने ज्यादा देखी है। और मुझे लगा करी उदी सही थोड़ गंदना करी ना। हाँ यही ने तो माखन चोरो। राजन रामलीला रासलीला यानी रामलीला और रासलीला में जो जोखर हुए वह का काम हुए हंसने का हंसाने का। ऐसे ही जो ये देवताएं इनमें दो थे गांधर्व और किन्नर, इन दोनों को काम हो हंसने को और हंसाने को। जैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सांदीप गुरु के यहाँ शिक्षा दान करवे जा करे। जब इनके संग एक मलुका दास जाए करो, मलुका दास एक दिन पढ़वे ना आयो। गुरु जी ने पूछी मलुका दास पढ़वे क्यों ना आयो कल। मलुका दास यूं करो बोल गुरु जी हमारे रिश्तेदार आए। रिश्तेदार आए बोल हाँ। बोल कितने आए ऐसे भैया। बोले इतने आए इतने आए इतने आए बहुत आए। बोले कितने आए दो चार जाने। बोले हाँ। बोले बताइए कौन कौन आए। बोले गुरु जी तम गिनो मैं बताऊंगा। गुरु जी गिनवे बैठ गए। मलुका दास बताए वाले पर नो करो मेरे मामा आयो। बोले एक। मम्मी को भैया आयो
बोल एक, बोलना दो है गे, ये क्यों है? दो है गे, ये कहाँ है? गुरु जी कह रहे बोलना एक ही पर तू बोले जा। बोल पापा को सारो आयो, नानी को बेटा आयो, नाना को बेटा आयो, मामा के छुरा को बाप आयो। भाई रिश्तेदार बहुत आए, यानी इनका हंसने का हंसाने का काम है। गांधार और किन्नर दोनों जाकर के नहीं यहाँ देखे तो देवल ऋषि जो नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान कर भी जाते थे, देवल ऋषि नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान कर भी जाए करें। देवल ऋषि गंगा में स्नान कर रहे हैं तो ये दोनों की दोनों और नीचे नाक बंद करके गंगा में सर 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 अंदर ही अंदर चले गए। जाके नहीं देवल ऋषि को पैर पकड़ लियो। देवल ऋषि ने जानी कि हमारो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लियो, एकदम तक घबराए गए, खड़े भये, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। देखे थे ये नाक बंद करके बाहर निकले आए, हंस गए ऋषि देख करके। वहां एकदम ते श्राप दे दियो कि जाओ किन्नरों, एक को जाए करके तुम मिटे गज बन जाएगो, एक जाए करके ग्रह बन जाएगो। दोनों को श्राप लग गया। अच्छा नए विद्वान ने एक और पुस्तक में लिखी है, अभी नई विद्वान ने लिखी है, यानी इंद्र के 1 करोड़ रानी और ये एक दिन हाथी पे सवार है कि जा रहे और हाथी को पैर या इंद्र की रानी के सिर पे पड़ गो। ये 1 करोड़ समाप्त है, समाप्त होती होती श्राप देगी, जब तुम मनमस्तानो हाथी बन जा। या कुछ श्राप लगो हो मनमस्तानो हाथी बनेगो। सजनों श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, दोनों को श्राप लगो हो, मनमस्तानो हाथी बने गोरे, 1 गज बने गोरे, 1 गिरहा बन गयो। दोनों चले भाई, गज है जो एक दिन हाथनी के बीच में चलो और हिमकूट नाम को पर्वत है या के ऊपर बड़ो सुंदर जा करके सरोवर बनो हो। सैयदों सरोवर में जल पान कर भी आ गए। आज हाथी जा करके नहीं गज ने मुखार बंदा अपना सूंड टेक दियो, जले भरे पीवेर ऊपर पी गए हर जोड़ते पर यह आनंद ना आयो। सूंडे भरे हथनीन के ऊपर फेंके, फिर सूंडे भरे हाथीन के ऊपर फेंके। मनमस्तानो हाथी समझ गयो कि अब तो तेरो जैसा बल काव में नायक छलांग लगाए थे सरोवर में छलांग लगा दी तो बिते जा करके हिला हिल बितो दियो। जल चार गाते जा करके हिल भी लग रहे है। दोनी की आज जैसे गजिया में कूदो, बाहर निकलनो चाहे पर निकलो ना जा रहे हो। सीढ़ी है ना जिन्हें पकाई लगी हुई है, पैर नीचे छम्मा जाए और चले और नीचे पिट के नहीं आ जाए पर निकलो ना जा रहे, निकलो ना जा रहे हो। हाथी है अपने प्राणन की पर और तमाशो देख रहे। यदि एक हाथी यदि सूंड लगा के निकारनो चाहे तो निकार सके पर निकार नहीं रही। यूं कह रहे निकरन दया के बल है। अभी तो नियम ही कोई मनमस्तानो सा आदमी हुए गांव में और कोई काव की ज्यादा नहीं मान तो हुए तो ये काम करो, सरपंची को ठाड़ो कर दियो।